नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट से और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चंस। तो आज के सेशन के लिए मोटिवेशनल कोट है कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। चलने का हौसला और चलने का हुनर जिनके पास होता है ना, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद सब उनके साथ जुड़ते जाता है। बस हौसला करो, कदम बढ़ाओ, निकल पड़ो, चल पड़ो। मंजिल इंतज़ार कर रही है आपका, बस मजबूरी मंजिल की ये है कि वो खुद चल के आप तक नहीं आ सकती और आप अगर उसके पास पहुंचे तो गले लगाने को तैयार खड़ी है मंजिल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी शांत जल में 6 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकता है सकता है ना, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल को, कुछ छूटा है अगर वर्ड्स की का कोई इश्यू है तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत साफ स्पष्ट पढ़ दे रहा हूं कि एक आदमी शांत जल में 6 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा कि धारा अगर शांत जल में आदमी की गति x है तो ये x बराबर 6 है और मान लिया धारा की गति बराबर y है। कोई तकलीफ नहीं है। अब कह रहे हैं कि अगर धारा के साथ चाल की बात करोगे, मान लीजिए d दूरी तक तैरना है तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी? धारा के साथ x प्लस 6 प्लस वाई और धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 6 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी d अपॉन 6 प्लस वाई और ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत, और कहाँ 3 गुना समय लग रहा है इसमें? ये क्या है? ये धारा के विपरीत है तो यहाँ 3 समय बराबर होता क्या है ये देख लो। समय बराबर दूरी बटा चाल, d दूरी तय करना है, धारा के साथ चाल 6 प्लस वाई और धारा के विपरीत चाल 6 माइनस वाई बराबर होगा जब यहाँ 3 से गुणा होगा। अब आप ये कर सकते हैं कि d से खत्म हो जाएगा, 6 त्रिक 18 माइनस 3y बराबर 6 प्लस वाई, या आप 22 हो जाएगा यहाँ से ले लेंगे तो 6, हाँ ठीक है, 6 त्रिक 18 माइनस 3x, तो 3x उधर जाएगा तो 4x और ये 18 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 बराबर 4y ना, y बराबर हो जाएगा 3 kmph। अब कह रहे हैं धारा के साथ नाव की चाल, धारा के अनुकूल तैरना है तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाती है? x प्लस वाई, और x आपको पता है 6y की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, तो ये हो जाएगा 9 kmph। ये 9 kmph हो जाएगा और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक साथ काम किया, 15 दिन में कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ए की कार्यकुशलता बी से 5 गुनी है। ए की कार्यकुशलता बी से 5 गुनी है। ए की दैनिक मजदूरी कितनी? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। ए और बी हैं, इसकी क्षमता 1 है, ए की क्षमता 5 है। कह रहे हैं काम में ए की कुशलता बी से 5 गुना अधिक है। यही कुशलता या क्षमता है, यही क्षमता है ना, तो 5 है। और जो वेतन मिलता है वो क्षमता के अनुसार मिलता है, क्षमता के अनुपात में मिलता है। तो 5 और 1 6 कितना हो गया? 5 और 1 6 बराबर 18,000 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3,000। तो ए को कितनी मजदूरी मिली? ए को कुल मजदूरी मिली 5 बराबर 15,000। 5 बराबर 15,000 ये ए की मजदूरी हो गई। जब ये ए की मजदूरी हो गई दोस्त, तो ए की मजदूरी 15,000 15 दिन की मजदूरी है, तो ए 15 दिन में ए को 15,000 मजदूरी मिल रही है। तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई? प्रतिदिन की मजदूरी 1,000 हो गई। आपका ऑप्शन डी सही हो गया, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। जब दर अर्धवार्षिक ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो रेट आधा हो जाता है, 20% कितना हो जाएगा 10%, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम 2 हो जाता है, तो 1 ईयर है, ये कितना टेन्योर हो जाएगा 2 टेन्योर। तो 8,000 रुपया 10%, 1/10 800, और फिर 1/10 80, 2 और 1 1680 रुपए, 1600 ये प्लस ये 80, 1680 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर बगीचे की माप 200 × 180 मीटर है, इसके बाहर बने 15 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको लॉजिकल तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान दो कि एक बगीचा है, वो 200 बाई 180 का है। बंद कर दो। अब ये रास्ता 15 मिनट चौड़ा है, 15 मीटर चौड़ा है, तो 15 मिनट इधर बढ़ गया, 15 मीटर इधर बढ़ गया, 15 मीटर इधर बढ़ा, 15 मीटर इधर बढ़ा। यानी अगर रास्ते सहित लंबाई की बात करेंगे तो ये 230, ये भी 230, ये 230 और ये भी 230, और ये कितना बचा तब 80 और 180, 180, यानी कुल लंबाई हो गई लाइट है 230 प्लस 180 प्लस 180, तो ये हो गया 460 और प्लस 360, 4 3 700, 1 820, और चौड़ाई ये सड़क की पूरी लंबाई हो गई। 15 से गुणा कर लेंगे, 1530, 3 और 15 × 120, 3 123, 12,300 मीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 13, बंद कर दो। यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश करिएगा कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये बराबर हो जाएगा 13, या यूं आप कह सकते हैं कि L² प्लस B, चौड़ाई कितना बता रहे हैं 4, 16 प्लस ऊंचाई 12, 144 बराबर 169, या L² बराबर 169 माइनस 9 20 20 150 156 160, यानी L² बराबर 9, L बराबर 3, यानी उसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा सवाल है कि संख्या A संख्या B से 30% और संख्या B, यदि संख्या A B संख्या, 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि संख्या A और B संख्या C से, ध्यान दीजिएगा, यहां संख्या C से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए। A बराबर हो जाएगा, C से 30% अधिक है तो 130C/100, और B बराबर हो जाएगा 50% अधिक है तो 150C/100। अगर हम A/B कर दें, यही अनुपात तो निकालना है, तो A/B बराबर 130C/100 गुणित 100/150C। 100 से खत्म हो गया, C से खत्म हो गया, ये आ गया 13/15, यानी अनुपात हो गया 13/15। ये आपका हाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7वां में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ए ऑप्शन 15 13 भी दे रहा है, लेकिन आंसर 13 15 ही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो पहले बहुत सिंपल बात समझो कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। जब किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को किसी दूसरे निश्चित मूल्य पर बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, दोनों के विक्रय मूल्यों के योग का आधा, 4/8/2। ये बराबर हो गया आपके 1280/2, यानी 640। और अगर आप एसपी की बात कर रहे हैं 10% प्रॉफिट के साथ, तो 640
गुणित 110 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 चौक 44 की 4, 11 छक्का 66 4 70, 704 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। सपोज करो 100 रुपया आपने कहीं लगाया और 15 साल में साधारण ब्याज से वह 4 गुना यानी 400 हो गया, यानी उसने ब्याज कितना दिया, ब्याज की उसने 300 रुपए दिए। कह रहे हैं किस दर से हो जाएगा ना, दर पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात समझो, दर पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब आप क्या हो गया, ब्याज बराबर होता है SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, यानी ब्याज कितना हो गया 300 का ब्याज, मूलधन 100 रुपए, आर आपको पता करना है और टी दिया है 15 बटा 100, 100 से खत्म हो गया, 15 दूनी 30, यानी आर बराबर हो गया 20%। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। बात को समझो, बहुत सिंपल सवाल है। आपको 1300 रुपए का 1 साल का कितना होगा ब्याज, ये निकाल लो। तो 1 साल का ब्याज क्या हो गया, 14 तियां 42 की 2 हासिल 4, 14 का 14 4 18, 182, ये 1 साल का ब्याज है। और आपको ब्याज कितना पाना है 1650, 1650 माइनस 1300, यानी आपको ब्याज चाहिए कितना 250। अब दोस्त एक बात बताओ, 182 रुपए ब्याज पा रहे हो 1 साल में, 182 रुपए ब्याज पा रहे हो 1 साल में, तो 1 रुपया ब्याज पाओगे 1/182 साल में, तो 250 कितने दिन में पाओगे, 250 पाओगे, 250 बटा 182 ना, बटा 182। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 125 बटे 9 91, 91 का 1 सही 85 बटा 1 सही आपका ये हो जाएगा 1 सही 84 बटा 91, 1 सही 84 बटा 91। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखो कितना है 13 ये कट जाएगा आपको 12, 7 से 13 सत्ते 91, 7 से 7 13 सत्ते 91 और 12 सत्ते 84, यानी आपको मिल जाएगा 1 सही 12 बटा 13 साल। आपका पहला डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 सही 12 बटे 13। क्लियर है बात, बहुत आसान है आज का प्रैक्टिस शीट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और आप चूंकि बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। सिंपल समझो, ब्याज दर है 20%, और अगर त्रैमासिक ले रहे हो तो ब्याज कितनी हो, क्या त्रैमासिक होते हैं साल भर में, 4 त्रैमासिक, तो 4 से भाग दे दोगे तो ब्याज की दर 5% निर्धारित होगी। समय 9 माह है, तो 9 माह में कितना, 3 महीना, 3 टर्म्स होगा। तो अब आप निकाल लो कि 32,000 रुपए का मूलधन है, इस पर आप 5% मतलब 1/20, फिर 1/20 और फिर 1/20, तो 32 का 1/20 करोगे 1600, 1600 का 1/20 करोगे 80, और 80 का 1/20 करोगे 4, तो ये 3 3 1 हो गया, यानी 3200, 16 4800 प्लस 4800 ना, प्लस 8 के 24 240 और प्लस 4, तो 48 दो 5000 हो जाएगा, 48 दो 5000, 5044, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया। तो अगर मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो 32,000 मूलधन था आपका, इसी में 5044 आपको जोड़ देना है, तो 32 5 37,044, यही आपका आंसर है, 37,044। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि कई बार हुआ है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,254 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको मैं इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक। आंसर सबको बता दे रहा हूं, ये 47√3 आएगा।
और अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा। आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्या करना है आपको। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, परिधि होगी, तो 2 पाई आर इंटू 500 कर लेना। अब 2 पाई आर का मतलब 2 गुणित 22/7 और आर का मतलब हो गया 1.26 व्यास है बटा 2 गुणित 500। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ सिलेक्शन गुरुजी के इस प्रैक्टिस सेशन बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।